अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। भरतपुर नाम के एक गांव में माँ दुर्गा का एक बहुत विख्यात मंदिर था। उस मंदिर के सामने एक विशाल बरगद का वृक्ष था। मान्यता थी कि उस बरगद के वृक्ष में चुड़ैल का वास है। ऐसा माना जाता था कि वो चुड़ैल गर्भवती महिलाओं को पकड़कर मार डालती है। गांव के बाबा ने उस चुड़ैल को शांत करने के लिए बरगद के वृक्ष की पूजा करके उस पर लाल कपड़ा बांध दिया था। उस मंदिर में गर्भवती महिलाओं का आना निषेध होता है। विकी का बचपन इसी गांव में बीता था। वो बचपन में रोज अपनी माँ के साथ अम्बे माँ के मंदिर में पूजा करने जाया करता था। नवरात्रि के दिनों में तो उसे बहुत ही मजा आता था। वो जब शहर पढ़ाई करने चला गया तो उसे इस मंदिर की भी बहुत याद आती थी। फिर काफी सालों बाद वो अपनी पत्नी सपना के साथ नवरात्रि में मंदिर आया। देखना सपना, यहाँ के अम्बे माँ के दर्शन करके तुम्हारे मन में बहुत शांति होगी। मेरा बचपन इसी गांव में गुजरा है और इस मंदिर में मैं रोज आया करता था। हाँ, मैंने तुमसे इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना है, पर आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, माँ अम्बे के दर्शन करने के बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। विकी और सपना माता के दर्शन करते हैं। सपना माँ अम्बे से अपने खुशहाल परिवार की कामना करती है। वो जब बाहर निकलते हैं तो सपना की नजर उस बरगद के पेड़ पर पड़ती है। बाप रे, ये बरगद का पेड़ कितना विशाल है, पर इस पर ये लाल कपड़ा क्यों बांधा है? मान्यता है कि इस पेड़ में एक चुड़ैल रहती है और वो गर्भवती महिलाओं को मार डालती है, इसलिए यहाँ उनका आना मना है और उसी चुड़ैल को शांत रखने के लिए यहाँ कपड़ा बांध कर रखा है। मुझे समझ नहीं आता ये सब सच है या अंधविश्वास। अच्छा छोड़ो, चलो ना डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे बेचैनी सी लग रही है। विकी सपना को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचता है। डॉक्टर सपना की जांच करता है और रिपोर्ट लेकर आता है। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं, सब बहुत अच्छा है। तुम पर अम्बे माँ की कृपा हुई है, तुम पिता बनने वाले हो। ये सुनकर विकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सपना को गले लगा लेता है, पर सपना को मन ही मन एक बात सताने लगती है। विकी, हमें मालूम नहीं था, लेकिन मैं तो गर्भवती उस मंदिर में चली गई। कहीं सच में वो चुड़ैल हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? तुम चिंता मत करो, मैं चुड़ैल से भी लड़कर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम और मेरा बच्चा एकदम सुरक्षित रहोगे। विकी और सपना अपने घर जाकर सो जाते हैं। रात के 2 बज रहे होते हैं। तभी अचानक सपना की नींद खुल जाती है। उसे कहीं से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर खिड़की के बाहर देखती है। इतनी रात गए कौन औरत इतने कष्ट में है जो ऐसे रो रही है? क्या मुझे जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए? सपना खुद को रोक नहीं पाती है। जिधर से आवाज आ रही होती है वो उधर जाती है। विकी अगली सुबह उठता है तो उसे सपना कहीं भी नहीं मिलती। वो बेचैन होकर गांव के सरपंच के पास जाता है। तुमने आखिरी बार सपना को रात में देखा था? जी सरपंच जी, आज ही पता चला था कि सपना गर्भवती है। नवरात्रि के समय गर्भवती महिलाओं के ऊपर बहुत संकट मंडराता है। कहीं तुम लोग माँ अम्बा के मंदिर में तो नहीं गए थे ना? विकी सोच में पड़ जाता है। उसे चुड़ैल वाली बात याद आ जाती है। सच बताना ही वो सही उपाय समझता है। सपना को खोजने में अब केवल गांव वाले ही उसकी मदद कर सकते थे। सरपंच जी, वो हमसे एक भूल हो गई थी। जब हम माँ दुर्गा के दर्शन करने उनके मंदिर गए थे तब हमें ये बात मालूम नहीं थी कि सपना गर्भवती है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाने पर हमें मालूम पड़ा। ये तो घोर अनहोनी हो गई। तुम जानते हो ना उस बरगद के वृक्ष में कौन रहती है? नवरात्रि के समय उस चुड़ैल की शक्तियाँ और बढ़ जाती है। सरपंच जी, कोई तो रास्ता निकालिए प्लीज। मेरी सपना मुझे वापस चाहिए। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। अब बस बाबा ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। गांव की जो पुरानी हवेली है उसके बीच वाले कमरे में तुम्हें बाबा मिलेंगे। जाकर उन्हें सारी बात बताओ, वो कुछ उपाय बता सकते हैं। पर हाँ, वो केवल रात के 12 बजे ही लोगों से मुलाकात करते हैं। विकी 12 बजे पुरानी हवेली में जाता है। वहाँ उसे बाबा मिलते हैं। वो बाबा को सारी बातें बताता है। जब वो बातें बता रहा होता है तभी नीचे के कमरे से पायलों की आवाज आती है। बाबा जल्दी से उठकर भस्म का एक गोला चारों तरफ बना देते हैं।
बाबा, ये सब क्या हो रहा है? उस बरगद के वृक्ष में एक औरत की आत्मा रहती है। वो औरत भी नवरात्रि के समय माँ दुर्गा के दर्शन करने और अपने बच्चे के लिए मनोकामना करने आई थी। उस समय वो 6 महीने की गर्भवती थी। वो नीची जाति की थी, इसलिए गांव के बड़े लोगों ने उसे ये कहकर मार डाला था कि उसने माँ दुर्गा के मंदिर में प्रवेश करके मंदिर को अपवित्र कर दिया है। तब से उसकी आत्मा वही उस बरगद के वृक्ष में रहने लगी। वो गर्भवती महिलाओं को बंदी बनाकर मार डालती है। सपना को भी वही पकड़ कर ले गई होगी और महानवमी के दिन उसकी और उसके बच्चे की वो बलि देगी। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सपना को खो नहीं सकता। आप मुझे इस चुड़ैल से लड़ने का कोई उपाय बताइए। एक उपाय है, पर उसमें जान का खतरा है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। महानवमी की रात हमें एक हवन करना होगा। मैं तैयारियां करता हूँ। तुम्हारी जान को भी खतरा होगा, पर तुम तब तक सुरक्षित रहने का प्रयास करो। बाबा विकी को एक तावीज देते हैं और कहते हैं कि इस तावीज को कभी भी खुद से अलग नहीं करना। जब तक ये तावीज विकी के पास है, तब तक वो चुड़ैल उसे छू भी नहीं पाएगी। महानवमी की रात आती है। आज चुड़ैल और भी शक्तिशाली हो जाती है। आज वो अगर बलि देने में कामयाब हो जाती है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। हमने जिन तंत्र मंत्र से उसे बांध कर रखा है वो भी विफल हो जाएंगे। 10 बजे हम पूजा शुरू करेंगे। मैंने जैसा तुम्हें कहा है तुम वैसा ही करना। बाबा बरगद के वृक्ष के उत्तर में भस्म का एक बड़ा सा गोला बनाते हैं और उसके बीच में हवन करने की सामग्री रखते हैं। एक बड़ी सी थाली में वो बहुत सा सिंदूर रख देते हैं। फिर वो आग जलाते हैं। आग जलते ही बरगद के वृक्ष से रोने की आवाज आने लगती है। कभी कभी बच्चे की किलकारियां भी सुनाई देती है और फिर औरत की चित्कार भी सुनाई देती है। बाबा मंत्रोच्चारण शुरू करते हैं। विक्की माँ दुर्गा के मंदिर से उनका त्रिशूल और उनकी लाल चुनरी लेकर आता है और बरगद के वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाता है। वो उस त्रिशूल से बरगद के वृक्ष पर वार करता है। त्रिशूल लगते ही वृक्ष से खून के फव्वारे छूट पड़ते हैं, मानो कि वो जीवित इंसान हो। विक्की खून से लथपथ हो जाता है। बाबा ने उससे कहा होता है कि जब तक खून निकलना बंद ना हो तब तक त्रिशूल को छोड़ना नहीं है। कुछ देर बाद बरगद से खून निकलना बंद हो जाता है और विक्की दूर जाकर गिरता है। उस वृक्ष की ऊपरी टहनी पर एक चुड़ैल जिसके बाल खुले होते हैं, वो लाल रंग की साड़ी पहनकर बैठी होती है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आज मैं इस औरत की बलि दूंगी और मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला लूंगी। मैं ये जानता हूँ कि तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पर तू जो कर रही है वो भी सही नहीं है। तू उस औरत को छोड़ दे, वरना आज तेरा विनाश निश्चित है। इतना कहकर बाबा चुड़ैल पर सिंदूर उड़ाते हैं। चुड़ैल पूरी तरह सिंदूर से ढक जाती है। वो पेड़ से नीचे उतरकर विक्की की तरफ बढ़ने लगती है। विक्की, तुम्हें वैसा ही करना है जैसा मैंने कहा है। विक्की दौड़कर माँ दुर्गा की चुनरी उस चुड़ैल के ऊपर डाल देता है और जो तावीज बाबा ने दिया होता है वो उसके हाथों में बांध देता है। उसे पकड़कर वो हवन कुंड की ओर ले जाता है और उसे हवन कुंड में डाल देता है। चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। बाबा मेरी पत्नी कहाँ होगी? इस चुड़ैल ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया होगा ना? हमें माँ अम्बे के मंदिर चलना चाहिए। विक्की और बाबा माँ अम्बे के मंदिर पहुँचते हैं। दुर्गा माँ के सामने सपना बेहोश पड़ी होती है। विक्की सपना को देखकर दौड़कर उसके पास जाता है। सपना आंखें खोलो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। सपना। बाबा माँ अम्बे के कलश से पवित्र पानी सपना और विक्की के ऊपर छिड़कते हैं। सपना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। मैं कहाँ हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत गहरी नींद से उठी हूँ। सपना, तुम्हें उस चुड़ैल ने पकड़ लिया था, पर अब चिंता की कोई बात नहीं। हमने उस चुड़ैल का विनाश कर दिया है। हाँ,
उस रात मुझे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी थी। जब मैं उसकी मदद करने के लिए गई तब मैं समझ गई थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं सपना, अम्बे माँ के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया है। विक्की और सपना अम्बे माँ की पूजा करते हैं और फिर अपने शहर वापस चले जाते हैं। 9 महीने बाद सपना को एक प्यारी सी बेटी होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।